तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां से बड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती देंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को टिकट मिला है। तो ये महत्वपूर्ण खबर जो कि बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों ही सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, यानी कि सीएम ममता बनर्जी के सामने फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता को नंदीग्राम की सीट से हरा दिया था। नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव में जीत हासिल की थी। तो भवानीपुर सीट टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ममता 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही, यहां से चुनाव जीतती रही हैं। इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितना मुकाबला कड़ा होता है शुभेंदु अधिकारी के बीच और ममता बनर्जी के बीच। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकटों की। उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 144 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया, उसके बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी जो है एक कदम आगे निकल गई है। बीजेपी की तरफ से बंगाल के लिए पहली सूची भी जारी कर दी गई। 144 उम्मीदवार हैं इसमें और सबसे महत्वपूर्ण जो सीट रहने वाली है वो सीट इस बार भी होगी नंदीग्राम की सीट और भवानीपुर की सीट। तो भाजपा ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हलदार को टिकट दिया है। ये इलाका ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का है। उनके लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है और अभी यहां से टीएमसी के पन्नालाल हरदर विधायक हैं। बीजेपी ने बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया है। और बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से बंगाल से पहले केरल में भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। केरल में भी पार्टी ने राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नोमोम सीट से मैदान में उतारा। चंद्रशेखर 2024 लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को उनसे हार गए थे और शशि थरूर की जीत वहां से हुई थी। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कूच बिहार उत्तर से सुकुमार रॉय हैं, शीतल कुची से सावित्री बर्मन, दिनहाटा से अजय रॉय और इस तरह से 144 लिस्ट जारी की गई है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं सूर्य कुमार दत्ता जी। बहुत स्वागत सर आपका NH24/7 पर। सूर्य कुमार जी, किस तरह से आप इस सूची को देखते हैं? शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी फिर से आमने सामने। कांटे का मुकाबला होगा और इस पे कोई शक नहीं है कि बंगाल का चुनाव भी इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और जैसे पिछले बार भी नंदीग्राम में ममता दीदी और शुभेंदु अधिकारी का कांटे का मुकाबला हुआ था, वैसा ही मुकाबला होगा। पर इस बार बंगाल का लहर अलग तरह का है, तो लगता है कि इस बार शायद असली परिवर्तन जरूर होगा। सर, एसआईआर के लिए भी कई तरह के देखिए आरोप लगाए गए। जब एसआईआर हुआ तब लगातार टीएमसी विरोध कर रही थी, चुनाव आयोग का ही विरोध किया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त का तक विरोध किया गया। तो क्या एसआईआर के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश टीएमसी करेगी इस बार? दोनों तरफ से ही एफआईआर के मुद्दा को लेकर जरूर आरोप प्रत्यारोप लगेगा चुनाव के दौरान। और ये बेशक कोई दौरा नहीं है कि टीएमसी इस पे बुलाने की कोशिश जरूर करेगी। पर जिस तरह का सुनवाई चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय पे और अभी तक जितनी हियरिंग हुई है वहां पे कहीं ना कहीं पे हियरिंग के हिसाब से अगर उसका आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि जो चुनाव आयोग का जो दलीलें है उसको हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि अंतिम फैसला जब आएगा तो उस पे जरूर लीगल वे में शायद टीएमसी का एक बहुत बड़ा हार होने वाला है एसआईआर पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सूर्य कमल दत्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। वो बता रहे कि कांटे का मुकाबला होगा, मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा।